सन 60 हिजरी था और हिजाज में गर्मी अपने उरूज पर थी। मक्का मुकर्रमा में एक पुरसुकून माहौल में नवास रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज थे, जबकि यजीद बिन मुआविया का जुल्म और सितम कूफा से लेकर शाम तक अपनी जुड़े मजबूत कर रहा था। कूफा के अवाम जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर से अहले बैत की मोहब्बत में मारूफ थे, यजीद के जबर से बेजार हो चुके थे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैकड़ों खतूत लिखे, उन्हें कूफा आने की दावत दी और अपनी मुकम्मल वफादारी का यकीन दिलाया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा, जाद भाई और जानसार साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कूफा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम एक बहादुर, मुदब्बिर और इंतहाई मुखलिस शख्सियत के मालिक थे। वो खामोशी से कूफा पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लेना शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर कूफा के हजारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। हर तरफ खुशी का समा था और लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतजिर थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने कूफा के हालात को साजगार पाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि वो कूफा तशरीफ ले आए, लेकिन ये खुशी आर्जी साबित हुई। यजीद ने जब ये खबर सुनी तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने जैद को कूफा का नया गवर्नर मुकर्रर किया। इब्ने जैद एक संगदिल और जालिम शख्स था और उसने कूफा में आते ही अहले बैत के हामियों पर सख्ती करना शुरू कर दी। उसने धमकियों, लालच और रौब और दबदबे से लोगों को हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम से दूर करना शुरू कर दिया। कूफा की बेवफा अवाम एक एक करके हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने लगी, यहाँ तक कि वो तन्हा रह गए। एक रिवायत के मुताबिक 8 ज़वाल हज का दिन था, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का से कूफा की जानिब सफर का आगाज किया। इसी दिन या उससे कुछ दिन पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कूफा में तन्हा रह गए थे। उन्हें छुपना पड़ा, लेकिन आखिरकार इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने उन्हें ढूंढ निकाला। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के बावजूद बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों का मर्दानावार मुकाबला किया, लेकिन तादाद में कहीं ज्यादा होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को लाया गया, जहां उन्होंने कमाल सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें बुरा भला कहा और तौहीन आमीज अल्फाज इस्तेमाल किए। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया और अपनी वफादारी का ऐलान किया। उन्हें दारुल अमारा गवर्नर हाउस की छत पर ले जाया गया, जहां से उन्हें नीचे गिराकर शहीद कर दिया गया। उनके जसद मुबारक को बाजारों में घसीटा गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, लेकिन उससे अहले बैत के सच्चे मुहिबों के दिलों में इश्क और गहरा हो गया। मोहम्मद और इब्राहिम की शहादत, मासूमियत का लहू हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके 2 कम सुन बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जो अपने वालिद के साथ कूफा आए थे, लावारिस हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर कैद खाने में डाल दिया गया। वो नन्हे बच्चे भूखे प्यासे अपने वालिद की जुदाई में रोते बुलकते रहे। कैद खाने के एक रहमदिल निगहबान को उन पर तरस आ गया। उसे मालूम था कि ये बच्चे नवाज रसूल के भतीजे और हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। एक रात उसने इन दोनों को कैद खाने से रहा कर दिया। मोहम्मद और इब्राहिम तारीख रात में कूफा की गलियों में भागते फिरे, पनाह की तलाश में थे। आखिरकार उन्हें एक बूढ़ी औरत का घर मिला जिसने उन्हें पनाह दी। वो औरत अहले बैत से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये बच्चे कौन हैं। अगली सुबह उस औरत का एक बेटा घर आया। वो इब्ने ज़ियाद के लिए काम करता था और इनामात का लालची था। जब उसने इन बच्चों की शक्लें देखें तो उसे शक गुजरा। उसने उनसे पूछा कि वो कौन हैं, और जब उसे मालूम हुआ कि ये हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने फौरन ये खबर इब्ने ज़ियाद तक पहुंचाने का इरादा कर लिया ताकि इनाम हासिल कर सके। मोहम्मद और इब्राहिम ने उस शख्स से बहुत इल्तिजाएं की, उसे अहले बैत के नाम पर वास्ते दिए, लेकिन वो संगदिल न माना। उसने दोनों बच्चों को एक नहर के किनारे ले जाकर ज़ुबह कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक उसने पहले मोहम्मद को ज़ुबह किया और जब इब्राहिम ने अपने भाई का लहू देखा तो उसने अपने आप को नहर में गिरा दिया, लेकिन जालिम ने उसे भी बाहर निकाल कर शहीद कर दिया। ये एक इंतहाई दिलखराश वाकया था जिसने कूफा की बेवफाई और जुल्म को मजीद आश्कार कर दिया। नतीजा,
حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے فرزندوں محمد و ابراہیم کی شہادت کربلا کے واقعے کی پیشگی تھی۔ اس نے کوفہ کی بے وفائی، یزید کے ظلم اور اہل بیت کی مظلومیت کو واضح کیا۔ یہ واقعات ہمیں صبر، استقامت اور حق کے لیے ہر قربانی دینے کا درس دیتے ہیں۔ ان شہادتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت نے دین اسلام کی سربلندی اور یزیدی ظلم کے خلاف کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے بچوں کی مظلومانہ شہادت آج بھی عاشقان اہل بیت کے دلوں میں غم کی لہر دوڑا دیتی ہے اور انہیں حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتی ہے۔